गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में चाइना के बारे में पढ़ा था। हम लोग चैप्टर 4 ही पढ़ रहे हैं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि मैं दोबारा बता दूं कि हम लोग आगे से कंटिन्यू ही करने वाले हैं। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ओपन डोर पॉलिसी एक वर्ड पढ़ा था, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ओपन डोर पॉलिसी और कुछ नहीं था। सबसे पहले तो इसको लागू किसने किया था? तो इसको लागू किया गया था शॉपिंग द्वारा 1978 में। ओपन डोर पॉलिसी और कुछ नहीं था। चाइना जो था वो किसी के साथ बातचीत नहीं करता था, किसी के साथ ट्रेड नहीं करता था। तो ओपन डोर पॉलिसी के तहत उसने ट्रेड करने स्टार्ट किया था। ठीक है, वो था ओपन डोर पॉलिसी। बस इतना सा ही था ओपन डोर पॉलिसी। बट इसका ना इफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ था चाइना के ऊपर। वो देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट क्या क्या हुआ था। आफ्टर ओपनिंग द इकोनॉमी। ओपनिंग द इकोनॉमी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो ओपन डोर पॉलिसी था इसके तहत जो ये चाइना था इसने अपनी इकोनॉमी खोल दी थी कि मतलब उसके साथ कोई भी आके ट्रेड कर सकता था। इसलिए इसको कहा जा रहा है ओपनिंग द इकोनॉमी। तो इसके तहत पहला काम हुआ था, जो फार्मिंग थी वो प्राइवेटाइज हो गई थी। फार्मिंग वाज प्राइवेटाइज्ड इन 1982। इसका मतलब है कि पहले ना जो फार्मिंग होती थी उसके ऊपर भी मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था। जो भी फार्मर्स कुछ भी उगाते थे, कुछ भी वो लोग लगाते थे, तो उसका जो भी उनको मुनाफा होता था वो गवर्नमेंट के पास जाता था और उसमें से कुछ मुनाफा जो होता था वो फार्मर्स के पास रहता था। बट जब ओपनिंग जो इकोनॉमी थी जब वो खोल दी गई, तो उसके बाद से जो फार्मिंग थी वो प्राइवेटाइज कर दी। मतलब जो आम लोग थे, जो किसान लोग थे, वो उससे जितना भी कमाते वो अपने पास उसको रख सकते थे। ठीक है। और क्या हुआ? इंडस्ट्रीज वर प्राइवेटाइज्ड। जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी प्राइवेटाइज किया गया। ये हुआ था 1988 में। और क्या करा था उसने? तो उस जो चाइना था उसने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन लागू करा था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके तहत जो चाइना है वो अपने इकोनॉमिक स्टेटस को, उसने क्या चीज का ट्रेड किया, क्या इंपोर्ट किया, क्या एक्सपोर्ट किया, उन सब चीजों के बारे में जानकारी रखता था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो चाइना था उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। जिनको नहीं पता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरे वर्ल्ड में कैसे ट्रेड हो रहा है, क्या ट्रेड हो रहा है, उनकी सारी जानकारी होती है। और ये रूल्स बनाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स बनाता है कि ट्रेड किस तरीके से होगा, कहाँ पर होगा। ये सारे रूल्स बनाए जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और इसी को कहा जाता है राइज ऑफ चाइना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राइज ऑफ चाइना। चाइना ने ये सब करा, इसलिए आज के समय में वो इस पोजीशन पे है कि मतलब सब कुछ उसमें एडवांस है। और वो समझ रहे हो ना आप लोग कि चाइना किस पोजीशन पे आज के समय पे, वो सिर्फ इन्हीं वजह से कि उसने इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया, फार्मिंग्स को प्राइवेटाइज किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। वो रिकॉर्ड रखता है कि कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, किस चीज का वो ट्रेड कर रहा है, वो हर चीज को ट्रैक करता है कि क्या हो रहा है उसके देश में। ठीक है। इसकी और जो बंदा ट्रैक रखेगा तो जाहिर सी बात है वो कभी गलत कदम तो उठाएगा नहीं, वही कदम उठाएगा जो उसके लिए सही होगा। तो चाइना हमेशा ऐसा कदम उठाता है जो उसके लिए सही हो। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसको उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरों पे, बल्कि वो ये सोचता है कि उसका उसके खुद के लिए कितना फायदा होगा। ठीक है। ये तो चलो हम लोगों ने देखा कि और क्या हुआ। तो और भी बहुत सारी चीजें थी। अब अगर फार्मिंग को हम लोग प्राइवेटाइज कर देंगे तो क्या होगा? अगर कोई फार्मर जो है वो कुछ उगा रहा है और उसका मुनाफा उसी को मिल रहा है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ गई। द इनकम ऑफ द
फार्मर्स वॉज इंक्रीज्ड, मतलब जो फार्मर्स थे उनकी इनकम जो थी वो बढ़ा दी गई थी। ठीक है, एक्चुअली बढ़ा नहीं दी गई, उनकी इनकम खुद ही बढ़ गई। अब अगर उसने अपनी इकोनॉमी खोल दी है तो जाहिर सी बात है बाहर की भी कंट्रीज, बाहर के जो देश हैं उनमें से भी कुछ जो कंपनीज हैं, जो चीजें हैं वो आएंगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चाइना के साथ भी ऐसा हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी चाइना में वो बढ़ गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन चाइना इंक्रीज्ड। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इससे भी चाइना का फायदा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इससे भी कमाई होती है। और जो फॉरेन एक्सचेंज था, मतलब जो ट्रेड था वो भी बढ़ गया था। और चाइना ने भी बाकी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर दिया था, तो इसका रिलेशन जो था बाकी देशों के साथ वो सुधरने लगा था। द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज increased and China started investing in other countries। ठीक है, देख रहे हो चाइना ने कितना मेहनत करा, वो आज जिस मुकाम पे है ना उसके लिए मेहनत लगता है। ठीक है, और यही सब कदम कदम की वजह से जो चाइना है वो आज के समय पर इकोनॉमिक पावर है पूरे वर्ल्ड में। चाइना emerged as an economic power in the world। ये सारे रीजंस थे और ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से चाइना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन पाया, एक पावरफुल कंट्री बन पाया, सिर्फ इन सारे रूल्स को फॉलो करने की वजह से। चाइना ने अपनी आजादी के बाद उसने पूरा कोशिश करा कि वो ऐसी पॉलिसीज को अपनाए जो उसके लिए फायदेमंद हो, और ऐसा हुआ भी। ये सारी की सारी पॉलिसीज उसको बहुत फायदेमंद साबित हुई। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।